रामायण भारतीय साहित्य का एक अद्वितीय महाकाव्य है, जिसमें प्रेम, धर्म और नैतिकता के सुंदर सिद्धांतों का परिचय होता है। इसमें भगवान राम का अद्वितीय चरित्र, भक्त हनुमान की सेवा और सीता माता की पतिव्रता कहानी शामिल है। रामायण हमें जीवन के मूल्यों और धरोहर की महत्वपूर्णता का बोझ बताता है और हमें आध्यात्मिक संवादों के माध्यम से आत्मा के उन्नति की ओर प्रेरित करता है। दोस्तों, 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले श्री राम मंदिर के स्थापना दिवस के इस महत्वपूर्ण मौके पर आइए सभी मिलकर इस आनंदमय पल का उत्साह बढ़ाएं और आप सभी अपने घरों को रौंगत से सजाएं और दीपकों की रोशनी से रात को रौंगत करना न भूलें। और दोस्तों, यदि आप अपनी योजनाओं को सकारात्मकता से भरना चाहते हैं तो अयोध्या नगरी का दौरा एक अद्भुत अनुभव हो सकता है आपके लिए। वहां के भव्य माहौल में श्री राम जी के दर्शन करना आत्मा को शांति प्रदान कर सकता है। यदि यह संभावना नहीं है तो घर पर बैठकर अपने परिवार के साथ इस छोटे से वीडियो का आनंद लें। इसमें मैंने पूरे रामायण की कहानी को एक सरल और समझदार तरीके से समझाने की कोशिश करा है, जिससे आप और आपका परिवार इस श्रेष्ठ दिन को मना सकते हैं। आशा करता हूं कि आप इसे पसंद करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे साथ इस साथीपूर्ण सफर में रह सकें। रामायण की यह कहानी अद्वितीयता में बहुत बड़ी है, परंतु हम यहां आपके सामने इस कथा को एक संक्षेप रूप से प्रस्तुत कर रहे हैं। रामायण मुख्य रूप से बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तरकांड में विभाजित है। रामायण के महाकाव्य में 24,000 छंद और 500 वर्ग हैं, जो 7 भागों में विभाजित हैं। इस कथा में श्री राम, लक्ष्मण और सीता की अमर अद्भुत कहानी है, जो हमें विचारधारा, भक्ति, कर्तव्य, रिश्तों, धर्म और कर्म को सही मायने में सिखाती है। चलिए जय श्री राम बोल के इस श्रेष्ठ कहानी को पूरा संक्षेप में सुनते हैं। एक समय की बात है, सरयू नदी के किनारे का एक प्राचीन राज्य कौशल था, जिसकी राजधानी अयोध्या थी। इस राज्य के महाराजा दशरथ थे, जो कि एक बहुत प्रमुख राजा थे। दशरथ के 3 पत्नियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। दुखद है कि बहुत समय से उन्हें कोई संतान नहीं हो रही थी, जिससे उन्हें उत्तराधिकारी की कमी हो रही थी। इस चिंता में राजा ने ऋषि वशिष्ठ से सलाह ली और उन्होंने कमिष्ठी यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के परिणाम स्वरूप राजा को 4 पुत्र प्राप्त हुए, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। इस प्रकार यह घटना राजा दशरथ के जीवन को नए रंग और आनंद से भर दी। उनकी पहली पत्नी कौशल्या से राम, कैकेयी से भारत और सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। सभी राजकुमार शास्त्रों और युद्ध कला में निपुण थे। जब राम 16 वर्ष के हो गए थे तो ऋषि विश्वामित्र ने राजा दशरथ के दरबार में पहुंचकर एक महत्वपूर्ण मिशन पर उनकी मदद के लिए यज्ञ में भाग लेने का आदान प्रदान किया। इस यज्ञ का उद्देश्य था विभिन्न राक्षसों को मारकर सारे क्षेत्र को महामहिम बनाना। राम और उनके साथ लक्ष्मण ने ऋषि विश्वामित्र की मांग पर उन दुष्ट राक्षसों के खिलाफ युद्ध की तैयारी की। राम और लक्ष्मण ने एक अद्वितीय युद्ध किया और कई राक्षसों का संहार किया। इस कार्रवाई के परिणाम स्वरूप ऋषि विश्वामित्र ने राम को और उसके साथ लक्ष्मण को दिव्यास्त्रों का उपहार दिया। इसके बाद राम और लक्ष्मण ने अपनी अनगिनत गुणों के साथ मिथिला नामक प्रदेश में राजा जनक के दरबार में पहुंचकर वहां का दृश्य देखा। राजा जनक भी निसंतान थे, इसलिए उन्होंने ऋषियों की सुझाव पर अपने राज्य के खेतों में हल चलाने की शुरुआत की। एक दिन हल चलाते समय राजा जनक ने धातु से टकराने की आवाज सुनी और जब वे वहां पहुंचे तो वहां पर उन्होंने एक कन्या को सिद्ध के कलश में घड़ी हुई देखी। उस कन्या को जैसी ही राजा जनक ने मिट्टी के कलश से निकाला, राज्य में बारिश होने लगी
और उस कन्या को जनक अपने महल ले गए। मिट्टी के शीत कलश में पाने के कारण उस कन्या का नाम सीता रखा गया। चलिए दोस्तों, श्री राम और सीता विवाह को देखते हैं। धीरे धीरे सीता बड़ी हुई और उनके विवाह का समय आया। अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र श्री राम और धर्मपत्नी माता सीता अपनी शिक्षाएं और गुणों के लिए प्रसिद्ध थे। राम विचारशील, बुद्धिमान और आज्ञाकारी थे, जबकि सीता सुंदर, उदार और पुण्यशील आत्मा थी। माता सीता से मिलना श्री राम को स्वयंवर में हुआ था, जिसे मिथिला के राजा जनक ने संयोजक किया था। इस स्वयंवर में राजा जनक ने एक अनोखे परीक्षण के रूप में शिव जी के धनुष को उठाकर उसमें रस्सी चढ़ाने वाले व्यक्ति से सीता का विवाह करने का निर्णय किया था। राजा जनक ने स्वयंवर के लिए कई राजकुमारों और राजाओं को आमंत्रित किया, लेकिन कोई भी धनुष नहीं हिला सका। जब राम ने आगे बढ़ते हुए धनुष उठाया तो उस धनुष को हाथ से ही ध्वस्त कर दिया। इस प्रकार श्री राम और सीता का विवाह हुआ। इसी प्रकार राजा दशरथ के 3 पुत्रों का विवाह हुआ। श्री राम, लक्ष्मण और शत्रुघ्न की शादियां हो गईं। राम तीनों भैया में बड़े थे और उनकी माता का नाम कौशल्या था। इसके बाद भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न की शादियां भी हुईं, जिनकी शादियां उर्मिला, मांडवी और कीर्ति से हुईं। जब राम को एक तरफ राज तिलक करने की तैयारी हो रही थी, तभी उसकी सौतेली माता कैकेयी अपने पुत्र भरत को अयोध्या का राजा बनाने का षड्यंत्र रच रही थी। यह षड्यंत्र कैकेयी की सेविका मंथरा के द्वारा किया गया। एक बार कैकेयी राजा दशरथ की जीवन की रक्षा की थी। तब राजा दशरथ ने उन्हें कुछ भी मांगने के लिए पूछा था, पर कैकेयी ने कहा, समय आने पर मैं मांग लूंगी। उसी वचन के बल पर कैकेयी ने राजा दशरथ से पुत्र भरत के लिए अयोध्या का सिंहासन और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। राम तो आज्ञाकारी थे, इसलिए उन्होंने अपने सौतेली माता कैकेयी की बातों को आशीर्वाद माना और माता सीता और प्रिय भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष का वनवास व्यतीत करने के लिए राज्य छोड़कर चले गए। इस असीम दुख को राजा दशरथ सह नहीं पाए और उनकी मृत्यु हो गई। कैकेयी के पुत्र भरत को जब यह बात पता चली तो उसने भी राजगद्दी लेने से इनकार कर दिया। चलिए दोस्तों, 14 वर्ष का वनवास के सफर को देखते हैं। राम, सीता और लक्ष्मण वनवास के लिए निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने कई असुरों का संहार किया और कई पवित्र और अच्छे लोगों से भी वे मिले। वे वन में चित्रकूट में एक कुटिया बनाकर रहने लगे। रावण की छोटी बहन सुपर्णेखा ने राम को देखा और वह मोहित हो गई। उसने राम को पाने की हर कोशिश की, पर राम ने उत्तर दिया, मैं तो विवाहित हूं, मेरे भाई लक्ष्मण से पूछ के देखो। तब सुपर्णेखा लक्ष्मण के पास जाकर विवाह का प्रस्ताव रखने लगी, पर लक्ष्मण ने साफ इनकार कर दिया। तब सुपर्णेखा क्रोधित होकर माता सीता पर आक्रमण कर देती है, लेकिन लक्ष्मण ने इस पर जवाबी आक्रमण कर दिया और सुपर्णेखा की नाक तलवार से काट दी, जिससे सुपर्णेखा रोते हुए रावण के पास पहुंची और रावण से सीता का हरण करने को कहा और राम लक्ष्मण को मारने को कहा। रावण ने सीता हरण की योजना बनाई। सीता हरण योजना के तहत रावण ने मारीच राक्षस को चित्रकूट के कुटिया के पास एक सुंदर हिरण के रूप में भेजा। जब मारीच राक्षस को माता सीता ने देखा तो उन्होंने श्री राम से उस हिरण को पकड़ के लाने के लिए कहा। सीता की बात को मानकर राम उस हिरण को पकड़ने उसके पीछे पीछे गए और लक्ष्मण को आदेश दिया कि वो सीता को छोड़कर कहीं ना जाएं। बहुत कोशिश करने के बाद राम ने उस हिरण को बाण से मारा। जैसे ही हिरण को बाण लगा, हिरण बने मारीच अपने असली रक्षा रूप में आ गया और राम के आवाज में सीता और लक्ष्मण को मदद के लिए पुकारने लगा। सीता ने जब राम के आवाज में उस रक्षा के विलाप को देखा तो वो घबरा गई और उसने लक्ष्मण को राम की मदद के लिए वन जाने को कहा। लक्ष्मण ने सीता माता के कुटिया को चारों ओर से लक्ष्मण रेखा से सुरक्षित किया और वो श्री राम की खोज करने वैन में चले गए। योजना के अनुसार रावण
एक साधु के रूप में कुटिया पहुंचा और भिक्षम देही का स्वर लगाने लगा। जैसे ही रावण ने कुटिया के पास लक्ष्मण रेखा पर अपना पैर रखा, उसका पैर जलने लगा। यह देखकर रावण ने माता सीता को बाहर आकर भोजन देने के लिए कहा। जैसे ही माता सीता लक्ष्मण रेखा से बाहर निकली, रावण ने पुष्पक विमान में सीता माता का हरण कर लिया। अब राम और लक्ष्मण को यह पता चला कि उनके साथ छल हुआ है, तो वो कुटिया की ओर भागे, पर वहां उन्हें कोई नहीं मिला। जब रावण सीता को पुष्पक विमान में लेकर जा रहा था, तब बूढ़े जटायु पक्षी ने रावण से सीता माता को छुड़ाने के लिए युद्ध किया, परंतु रावण ने जटायु का पंख काट डाला। जब राम और लक्ष्मण सीता को ढूंढते हुए जा रहे थे, तो रास्ते में जटायु का शरीर पड़ा हुआ था और वो राम राम विलाप कर रहा था। जब राम और लक्ष्मण ने उनसे सीता के विषय में पूछा, तो जटायु ने उन्हें बताया कि रावण माता सीता को उठाकर ले गया है, और यह बताते बताते उसकी मृत्यु हो गई। चलिए दोस्तों, राम और हनुमान बारे में विस्तार से देखते हैं। हनुमान किष्किंधा के राजा सुग्रीव की वानर सेना के मंत्री थे। राम और हनुमान पहली बार ऋषिमुख पर्वत पर मिले, जहां सुग्रीव और उनके साथी रहते थे। सुग्रीव के भाई बाली ने उससे उसका राज्य भी छीन लिया और उसकी पत्नी को भी बंदी बनाकर रखा था। जब सुग्रीव का राम से मिलना हुआ, तो दोनों मित्र बन गए। जब रावण पुष्पक विमान में सीता माता को ले जा रहा था, तब माता सीता ने निशानी के लिए अपने अलंकार फेंक दिए थे। वह सुग्रीव की सेना के कुछ वानरों को मिला था। जब उन्होंने श्री राम को वह अलंकार दिखाए, तो राम और लक्ष्मण के आंखों में आंसू आ गए। श्री राम ने बाली का वध करके सुग्रीव को किष्किंधा का राजा दोबारा बना दिया। सुग्रीव ने भी मित्रता निभाते हुए राम को वचन दिया कि वो और उनकी वानर सेना भी सीता माता को रावण के चंगुल से छुड़ाने के लिए पूरी जी जान लगा देंगे। वानर सेना, उसके बाद हनुमान, सुग्रीव, जामवंत ने मिलकर सुग्रीव की वानर सेना का नेतृत्व किया और चारों दिशाओं में अपनी सेना को भेजा। सभी दिशाओं में ढूंढने के बाद भी कुछ न मिलने पर ज्यादातर सेना वापस लौट आए। दक्षिण की तरफ हनुमान एक सेना लेकर गए, जिसका नेतृत्व अंगद कर रहे थे। जब वे दक्षिण के समुद्र तट पर पहुंचे, तो वे भी उदास होकर विंध्य पर्वत पर इस विषय में बात कर रहे थे। वहीं उसी पर्वत पर छिपकर एक राक्षस बैठा हुआ था, जिसका नाम था संपत्ति। संपत्ति वानरों को देखकर बहुत खुश हो गया और भगवान का शुक्रिया करने लगा, इतना सारा भोजन देने के लिए। जब सभी वानरों को पता चला कि वह उन्हें खाने की कोशिश करने वाला था, तो सभी उसकी आलोचना करने लगे और महान पक्षी जटायु का नाम लेकर उसकी वीरता की कहानी सुनाने लगे। जैसे ही जटायु की मृत्यु की बात उसे पता चला, वह जोर जोर से विलाप करने लगा। उसने वानर सेना को बताया कि वह जटायु का भाई है, और यह भी बताया कि उसने और जटायु ने मिलकर स्वर्ग में जाकर इंद्र को भी युद्ध में हराया था। उसने यह भी बताया कि सूर्य की तेज किरणों से जटायु की रक्षा करते समय उसके सभी पंख भी जल गए और वह उस पर्वत पर गिर गया। संपत्ति ने वानरों से बताया कि वह बहुत ज्यादा जगहों पर जा चुका है, और उसने यह भी बताया कि लंका का असुर राजा रावण ने सीता का अपहरण किया है और उस दक्षिणी समुद्र के दूसरी ओर उसका राज्य है। दोस्तों, लंका की ओर हनुमान की समुद्री यात्रा को देखते हैं। जामवंत ने हनुमान के सभी शक्तियों को ध्यान दिलाते हुए कहा कि हनुमान, आप तो महाज्ञानी, वानरों के स्वामी और पवन पुत्र हैं। यह सुनकर हनुमान का मन हर्षित हो गया और वे समुद्र तट किनारे स्थित सभी लोगों से बोले, आप सभी यहीं मेरा इंतजार करें जब तक मैं सीता माता को देखकर वापस ना लौट आऊं। ऐसा कहकर वे समुद्र के ऊपर से उड़ते हुए लंका की ओर चले गए। रास्ते में जाते समय वह सबसे पहले मेनका पर्वत पहुंचे, तो मेनका पर्वत ने हनुमान जी से कुछ देर आराम करने के लिए कहा, पर हनुमान ने उत्तर दिया, जब तक मैं श्री राम जी का कार्य पूर्ण ना कर लूं,
मेरे जीवन में विश्राम की कोई जगह नहीं है। और वे उड़ते हुए आगे चले गए। देवताओं ने हनुमान की परीक्षा लेने के लिए सांपों की माता सुरसा को भेजा। सुरसा ने हनुमान को खाने की कोशिश की, पर हनुमान को वो खा न सकी। हनुमान उसके मुख में जाकर दोबारा निकल आए और आगे चले गए। समुद्र में एक छाया को पकड़कर खा लेने वाली राक्षसी रहती थी। उसने हनुमान को पकड़ लिया, पर हनुमान ने उसे भी मार दिया। दोस्तों, हनुमान लंका दहन की कहानी देखते हैं। समुद्र तट पर पहुंचने के बाद हनुमान एक पर्वत के ऊपर चढ़ गए और वहां से उन्होंने लंका की ओर देखा। लंका का राज्य उन्हें दिखा, जिसके सामने एक बड़ा द्वार था और पूरा लंका सोने का बना हुआ था। हनुमान ने एक छोटे मच्छर के आकार जितना रूप धारण किया और वो द्वार से अंदर जाने लगे। उसी द्वार पर लंकिनी नामक राक्षसी रहती थी। उसने हनुमान का रास्ता रोका तो हनुमान ने एक जोर का गुस्सा दिया तो वह नीचे जाकर गिरी। उसने डर के मारे हनुमान को हाथ झोरा और लंका के भीतर जाने दिया। हनुमान ने माता सीता को महल के हर जगह ढूंढा, पर वह उन्हें नहीं मिली। थोड़ी देर बाद ढूंढने के बाद उन्हें एक ऐसा महल दिखाई दिया जिसमें एक छोटा सा मंदिर था, एक तुलसी का पौधा भी। हनुमान जी यह देखकर अचंभे में पड़ गए और उन्हें यह जानने की इच्छा हुई कि आखिर ऐसा कौन है जो इन असुरों के बीच श्री राम का भक्त है। यह जानने के लिए हनुमान ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और उन्हें पुकारा। विभीषण अपने महल से बाहर निकले और जब उन्होंने हनुमान को देखा तो वो बोले, हे महापुरुष, आपको देखकर मेरे मैन में अत्यंत सुख मिल रहा है। क्या आप स्वयं श्री राम हैं? हनुमान ने पूछा, आप कौन हैं? विभीषण ने उत्तर दिया, मैं रावण का भाई विभीषण हूं। यह सुनकर हनुमान अपने असली रूप में आ गए और श्री रामचंद्र जी के विषय में सभी बातें उन्हें बताया। विभीषण ने निवेदन किया, हे महापुरुष पवन पुत्र, मुझे एक बार श्री राम से मिलवा दो। हनुमान ने उत्तर दिया, मैं श्री राम जी से जरूर मिलवा दूंगा, परंतु पहले मुझे यह बताएं कि मैं जानकी माता से कैसे मिल सकता हूं। दोस्तों, चलिए देखते हैं अशोक वाटिका में हनुमान और सीता माता का मिलन। विभीषण ने हनुमान को बताया कि रावण ने सीता माता को अशोक वाटिका में कैद करके रखा है। ये जानने के बाद हनुमान जी ने एक छोटा सा रूप धारण किया और वह अशोक वाटिका पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि रावण अपनी दासियों के साथ उसी समय अशोक वाटिका में पहुंचा और सीता माता को अपने ओर देखने के लिए साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल कर रहा था, पर तब भी सीता जी ने एक बार भी उसकी ओर नहीं देखा। रावण ने सभी राक्षसियों को सीता को डराने के लिए कहा, पर तृष्णा नामक एक राक्षसी ने माता सीता की बहुत मदद और देखभाल की और अन्य राक्षसियों को भी डराया, जिससे अन्य सभी राक्षसी भी सीता की देखभाल करने लगे। कुछ देर बाद हनुमान ने सीता जी के सामने श्री राम की अंगूठी डाल दी। श्री राम नाम से अंकित अंगूठी देखकर सीता माता के आंखों से खुशी के अंशु निकल पड़े, परंतु सीता माता को संदेश हुआ कि कहीं यह रावण की कोई चाल तो नहीं। तब सीता माता ने पुकारा कि कौन है जो यह अंगूठी लेकर आया है। उसके बाद हनुमान जी प्रकट हुए, पर हनुमान जी को देखकर भी सीता माता को विश्वास नहीं हुआ। उसके बाद हनुमान जी ने मधुर वचनों के साथ रामचंद्र के गुण का वर्णन किया और बताया कि वो श्री राम जी के दूत हैं। सीता ने व्याकुलता से श्री राम जी का हाल चाल पूछा। हनुमान जी ने उत्तर दिया, है माते, श्री राम जी ठीक है और वे आपको बहुत याद करते हैं। वे बहुत जल्द ही आपको लेने आएंगे और मैं शीघ्र ही आपका संदेश श्री राम जी के पास पहुंचा दूंगा। तभी हनुमान ने सीता माता से श्री राम जी को दिखाने के लिए चिन्ह मंगा, तो माता सीता ने हनुमान को अपने कंगन उतार कर दे दिए। चलिए दोस्तों, अब हनुमान लंका दहन को देखते हैं। जब हनुमान जी को बहुत भूख लग रही थी तो हनुमान अशोक वाटिका में लगे पैरों के फलों को खाने लगे। फलों को खाने के साथ साथ हनुमान उन पैरों को तोड़ने लगे। तभी रावण के सैनिकों ने हनुमान पर प्रहार किया, पर हनुमान ने सबको मार डाला।
जब रावण को इस बात का पता चला कि कोई वानर अशोक वाटिका में उत्पाद मचा रहा है, तो उसने अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजा हनुमान का वध करने के लिए, पर हनुमान जी ने उसे क्षण भर में ऊपर पहुंचा दिया। कुछ देर बाद जब अपने पुत्र की मृत्यु का पता चला, वह बहुत ज्यादा क्रोधित हुआ। उसके बाद रावण ने अपने ज्येष्ठ पुत्र मेघनाथ को भेजा। हनुमान के साथ मेघनाथ का बहुत ज्यादा युद्ध हुआ, पर कुछ न कर पाने के बाद मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। ब्रह्मास्त्र का सम्मान करते हुए हनुमान स्वयं बंधक बन गए। हनुमान को रावण की सभा में लाया गया। रावण हनुमान को देखकर हंसा और फिर क्रोधित होकर उसने प्रश्न किया, रे वानर, तूने किस कारण अशोक वाटिका को तहस नहस कर दिया? और तूने किस कारण से मेरे सैनिकों और पुत्र का वध कर दिया? क्या तुझे अपने प्राण जाने का डर नहीं है? यह सुनकर हनुमान ने कहा, रावण, जिसने महान शिव धनुष को पल भर में तोड़ डाला, जिसने खर, दूषण और बाली को मार गिराया, जिसकी प्रिय पत्नी का तुमने अपहरण किया है, मैं उन्हीं का दूत हूं। मुझे भूख लग रहा था, इसीलिए मैंने फल खाए और तुम्हारे राक्षसों ने मुझे खाने नहीं दिया, इसलिए मैंने मार डाला। अभी भी समय है, सीता माता को श्री राम को सौंप दो और क्षमा मांग लो। रावण हनुमान की बातों को सुनकर हंसने लगा और बोला, रे दुष्ट, तेरी मृत्यु तेरे सर पर है। ऐसा कहकर रावण ने अपने मंत्रियों को हनुमान को मार डालने का आदेश दिया। यह सुनकर सभी मंत्री हनुमान को मारने के लिए भागे। तभी विभीषण वहां पहुंचे और बोले, रुको, दूत को मारना सही नहीं होगा, यह नीति के विरुद्ध है, कोई और भयानक दंड देना चाहिए। सभी ने कहा, बंदर का पूंछ उसको सबसे प्यारा होता है, क्यों ना तेल में कपड़ा डुबाकर इसकी पूंछ में बांधकर आग लगा दिया जाए। हनुमान की पूंछ पर तेल वाला कपड़ा बांधकर आग लगा दिया गया। जैसे ही पूंछ में आग लगी, हनुमान जी बंधन मुक्त होकर एक छत से दूसरे में कूदते गए और पूरी सोने की लंका में आग लगाकर समुद्र की ओर चले गए और वहां अपनी पूंछ पर लगी आग को बुझा दिया। वहां से सीधे हनुमान जी श्री राम के पास लौटे और वहां उन्होंने श्री राम को सीता माता के विषय में बताया और उनके कंगन भी दिखाए। सीता माता के निशानी को देखकर श्री राम भावुक हो गए। चलिए दोस्तों, राम सेतु बांध को विस्तार से जानते हैं। अब श्री राम और वानर सेना की चिंता का विषय था, कैसे पूरी सेना समुद्र के दूसरे ओर जा सकेंगे। श्री राम जी ने समुद्र से निवेदन किया कि वे रास्ता दें ताकि उनकी सेना समुद्र पार कर सके, परंतु कई बार कहने पर भी समुद्र ने उनकी बात नहीं मानी। तब राम ने लक्ष्मण से धनुष मंगा और अग्निबाण को समुद्र पर साधा, जिससे कि पानी सूख जाए और वे आगे बढ़ सके। जैसे ही श्री राम ने ऐसा किया, समुद्र देव डरते हुए प्रकट हुए और श्री राम से माफी मांगी और कहा, है नाथ, ऐसा ना करें, आपके इस बाण से समुद्र में रहने वाले सभी मछलियां और जीवित प्राणी का अंत हो जाएगा। श्री राम ने कहा, हे समुद्र देव, हमें यह बताएं कि मेरी यह विशाल सेना इस समुद्र को कैसे पार कर सकते हैं। समुद्र देव ने उत्तर दिया, हे रघुनंदन राम, आपकी सेना में 2 वानर हैं, नल और नील। उनके स्पर्श करने के बाद कोई भी चीज पानी में तैर सकते हैं। यह कहकर समुद्र देव चले गए। उनकी सलाह के अनुसार नल और नील ने पत्थर पर श्री राम के नाम लिखकर समुद्र में फेंक के देखा तो पत्थर तैरने लगा। उसके बाद एक के बाद एक करके नल नील समुद्र में पत्थर को समुद्र में फेंकते रहे और समुद्र के अगले छोर तक पहुंच गए। लंका में श्री राम और उनकी सेना का आगमन। श्री राम ने अपनी सेना के साथ समुद्र किनारे डेरा डाला। जब इस बात का पता रावण की पत्नी मंदोदरी को चला तो वो घबरा गई और उसने रावण को बहुत समझाया, पर वह नहीं समझा और सभा में चला गया। रावण के भाई विभीषण ने भी रावण को सभा में समझाया और सीता माता को सम्मान पूर्वक श्री राम को सौंप देने के लिए कहा, परंतु यह सुनकर रावण क्रोधित हो गया और अपने ही भाई को लात मार दिया। ऐसा करने पर विभीषण ने अपना राज्य छोड़ दिया
और वह श्री राम के पास गए। राम ने भी खुशी के साथ उन्हें स्वीकार किया और अपने दल में रहने की जगह दी। आखिरी बार श्री राम ने बालीपुत्र अंगद कुमार को भेजा, पर रावण तब भी नहीं माना। फिर युद्ध आरंभ हुआ। श्री राम और रावण की सेना के बीच भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में लक्ष्मण पर मेघनाथ ने शक्तिमान से प्रहार किया था, जिसके कारण हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए हिमालय पर्वत गए, परंतु वे उस पौधे को पहचान न सके, इसलिए वे पूरा हिमालय पर्वत ही उठाकर ले आए। यहां तक कि रावण के भाई कुंभकर्ण जैसे महारथी असुर को भी भगवान राम ने अपने बाण से मार डाला। इस युद्ध में रावण की सेना को श्री राम की सेना पराजित कर देती है और अंत में श्री राम रावण के नाभि में बाण मारकर उसे मार देते हैं और सीता माता को छुड़ा लाते हैं। श्री राम विभीषण को लंका का राजा बनाते देते हैं, परंतु राम माता सीता से मिलने से पूर्व उनकी अग्नि परीक्षा लेते हैं। उसके बाद श्री राम सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अपने राज्य 14 वर्ष के वनवास से लौटते हैं। उसके बाद श्री राम को अयोध्या का राजा घोषित किया गया और उनका जीवन खुशियों से बीत रहा था। कुछ समय बाद माता सीता गर्भवती हो जाती हैं, परंतु राम के वापस अयोध्या आने के बाद लोगों की बातें सुनकर माता सीता का दिल बहुत दुखी होता है। जब लोग अग्नि परीक्षा की चर्चा करते हैं, तभी सीता माता अयोध्या छोड़कर चली जाती है। माता सीता को इस बात से बहुत दुख होता है। महर्षि वाल्मीकि उन्हें अपने आश्रम में आश्रय देते हैं। लव कुश का जन्म को देखते हैं। वहीं माता सीता 2 पुत्रों को जन्म देती हैं, जिनका नाम लव और कुश दिया गया। लव और कुश ने महर्षि वाल्मीकि से पूर्ण रामायण का ज्ञान लिया। वे दोनों बालक पराक्रमी और ज्ञानी थे। अश्वमेध यज्ञ। श्री राम ने चक्रवर्ती सम्राट बनने और अपने पापों से मुक्त होने के लिए अश्वमेध यज्ञ किया। यह यज्ञ करने का सुझाव उनके छोटे भाई लक्ष्मण ने दिया था। इस यज्ञ में एक घोड़े को स्वच्छंद रूप से छोड़ा जाता था। वह घोड़ा जितना क्षेत्र तक जाता था, उसे राज्य में सम्मिलित कर दिया जाता था। इस यज्ञ को पत्नी के बिना नहीं हो सकता था, इसलिए श्री राम ने माता सीता का स्वर्ण मूर्ति भी बनवाया था। जब श्री राम का घोड़ा स्वच्छंद रूप से छोड़ा गया, तब वह एक राज्य से दूसरे राज्य में गया। जब वह घोड़ा महर्षि वाल्मीकि के आश्रम के पास पहुंचा, तो लवकुश ने उसकी सुंदरता देखकर उसे पकड़ लिया। जब राम को पता चला तो उन्होंने अपनी सेना को भेजा, परंतु लवकुश से युद्ध में सब हार गए। जब राम वहां पहुंचे तो उन्होंने उन बालकों से पूछा कि वह किसके पुत्र हैं। तब लवकुश ने माता सीता का नाम लिया। जब राम ने यह सुना तो उन्होंने बताया कि वह उनके पिता हैं। यह सुनकर लवकुश भी बहुत खुश हुए और राम से गले मिल गए। उसके बाद वे माता सीता से आश्रम जाकर मिले। उसके बाद श्री राम माता सीता और लवकुश को लेकर अयोध्या लौट आए। आशा करता हूं दोस्तों, इस वीडियो ने आपको संपूर्ण रामायण के बारे में पूरी जानकारी प्रदान की होगी। और हाँ, एक महत्वपूर्ण आग्रह है कि आने वाले 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम जी के भव्य मंदिर के स्थापना उत्सव में हम सभी साथी बने। इस अनमोल समय को हर्ष उल्लास के साथ मनाएं। अंत में यही कहूंगा कि श्री राम जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। इस वीडियो को अपने सभी परिवारजनों और मित्रों के साथ साझा करें और हमें वीडियो में कमेंट्स करके बताएं वीडियो कैसी लगी आपको, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम दोस्तों, मिलते हैं अगले कहानी साथ।